माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th एंड 10th। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो बच्चों, हमने जो है पिछले दिनों में मॉडल्स के कई यूज पढ़े हैं और आज हम आपको यूज ऑफ मस्ट पढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दे रखा है यूज ऑफ मस्ट। तो बच्चों देखते हैं कि जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाए, सीधा है कि फोर्स बनाया जाए या आपको वो कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग बच्चों होता है? वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे कि मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी कार्य को अवश्य पूरा करने के लिए कहा जाए, जिसमें थोड़ा जोर दिया जाए, थोड़ा फोर्स किया जाए, बाध्य किया जाए, प्रेशर बनाया जाए, तो आप सीधे समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है मस्ट का यूज किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि किस किस के साथ मस्ट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले दिया है अनिवार्यता, जिसे हम कंप्ल्यूशन कहते हैं, और आवश्यकता या दायित्व नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, निष्कर्ष कंक्लूजन, निषेध जो है प्रोहिबिशन से प्रोविशन भी कहते हैं, और दृढ़ निश्चय के लिए हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, और विश्वास के लिए हम बिलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बिलीफ। आज के साथ क्या होता है? मस्ट का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अनिवार्यता इसमें आती है, दायित्व आता है, निष्कर्ष आता है, निषेध मना, निषेध का सीधा मतलब है मना, दृढ़ निश्चय, विश्वास आदि ये सब चीजें आती है। तो वहां पर हम बच्चों मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम इसे ठीक तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो हम देख लेते हैं और अच्छा समझने के लिए कि कौन से सेंटेंस में किस तरीके से हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस मैंने लिख रखा है कि यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। तो बेटा ये क्या कह रहा है? यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, फिनिश समाप्त करना, योर वर्क अपना काम, ऑन टाइम समय से, तुम्हें अपना कार्य समय से समाप्त करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? अनिवार्यता दी है। यहाँ पर जैसे हम तुमसे कह दें तुम्हें ये कार्य अवश्य करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनिवार्यता हो जाएगी। इसे हम कंप्ल्यूशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि अनिवार्यता के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड हमने सेंटेंस लिख रखा है, यू मस्ट ओबे द रूल्स। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, ओबे पालन करना, द रूल्स नियमों का, कि तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो रूल्स ऑफ जो रोड होते हैं, आप देखते ही हैं, जानते ही हैं कि हमें बाएं चलना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब रुक जाना चाहिए है। तो ये सब क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जोखिम के शिकार बन जाएंगे। तो हमें ठीक तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहां पर हमें क्या दिया गया बच्चों? वहां पर हमें दायित्व सौंपा गया है। ये हमारा क्या है? एक दायित्व है कि हमें ठीक तरीके से कार्य को करना है। तो यू मस्ट ओबे द रूल्स। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या दिया है? दायित्व। अब आप अगला एग्जाम्पल देख लें कि जिसमें निष्कर्ष दिखाया गया है, ही मस्ट बी ए साइंटिस्ट।
ही मस्ट बी, उसे होना चाहिए ये साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, उसे क्या होना चाहिए, एक वैज्ञानिक। तो सीधा मतलब क्या है भैया, निष्कर्ष आया लास्ट में। जैसे मान लीजिए आपने कोई पढ़ाई लिखाई जो भी आपने किया है, तो हम कहें कि ही मस्ट बी ए पॉलिसियन, इससे मतलब जो हमारा राजनीतिज्ञ होता है, और ऐसे ही आप लीडर होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, जो भी होते हैं, तो जो कंक्लूजन की अगर बात कही जाएगी तो वहाँ पर सेंटेंस को इसी प्रकार से बोला जाएगा जिनमें कंक्लूजन आया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, ही मस्ट बी ए साइंटिस्ट, उसे एक वैज्ञानिक बनना चाहिए। बी मींस वैसे होना होता है, बनना होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या है बच्चों, निष्कर्ष है। यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया है, निष्कर्ष दिया है। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज, तुम्हें शोर करना नहीं चाहिए, इन द क्लास, कक्षा में, तुम्हें कक्षा में शोर करना नहीं चाहिए। तो हमने क्या यहाँ पर किया, मना किया। हमने तुम्हें क्या किया, यहाँ पर मना किया कि तुम्हें कक्षा में शोर करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रोविशन, यहाँ पर जो है हमारा निषेध है, निषेध मतलब हमसे मना किया गया। क्या किया गया, मना किया गया। तो वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मस्ट का यूज किस तरीके से हुआ है, निषेध में हुआ है, मना में हुआ है। यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कि तुम्हें कक्षा में शोर करना नहीं चाहिए। अब आप देखते हैं अगला सेंटेंस यहाँ पर कि आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली, कि आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली, आई मस्ट मुझे जाना चाहिए, टू टेम्पल मंदिर, डेली प्रतिदिन, कि मुझे मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ले रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन क्या मंदिर पर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या दिया है, मुझे जाना चाहिए, गो टू टेम्पल, मंदिर, डेली, प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या है, दृढ़ संकल्प दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पर, दृढ़ संकल्प, जिसे बोलेंगे डिटर्मिनेशन। तो वहां पर भी मस्ट का यूज होता है। अब आप देखते होंगे जो मैंने बताया था कि लास्ट में विश्वास, किसके लिए, विश्वास। अब विश्वास को क्या कहते हैं बच्चों, बिलीव। क्या कहते हैं विश्वास को, बिलीव, जिसे हम विश्वास कहते हैं कि सी मस्ट बी माई फ्रेंड रिचा, सी मस्ट बी, उसे होना चाहिए, माई फ्रेंड, मेरे मित्र रिचा, मतलब मेरी मित्र रिचा पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो वहां पर किसका यूज होगा, यहाँ पर बिलीव दिखाया गया। क्या दिखाया गया बच्चों, यहाँ पर बिलीव दिखाया गया है। आप समझ गए होंगे कि किन किन दशाओं में मस्ट का प्रयोग होता है। तो आपको मालूम हो गया होगा आज कि यहाँ सी मस्ट बी माई फ्रेंड रिचा, सी मस्ट बी उसे चाहिए, माई फ्रेंड मेरे मित्र रिचा, रिचा पर बिलीव विश्वास करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिलीफ आया है। क्या आया यहाँ पर, बिलीफ। तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी के साथ जो है मस्ट का यूज होता है। तो आप मस्ट का प्रयोग आज आपने पढ़ लिया होगा, और इससे आगे जो है आपको अगला वीडियो कल दिया जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक।